आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शिक्षण सूत्र, मतलब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेडागॉजी सब्जेक्ट का, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। बीएड सेमेस्टर फर्स्ट में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है पेपर 4 के अंदर, जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। ये टॉपिक खुद में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी हेल्प अदर्स टू गेन नॉलेज एंड स्किल ETC, ये सारी चीज़ें। टीचिंग क्या है? अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो आप आंसर क्या करोगे? सबसे पहले आपको जनरल मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो लिखना होगा। ओके, तो जनरल मैक्सिम आप किसका लिख रहे हो? टीचिंग का। तो पहले आपको टीचिंग लर्निंग क्या होता है वो बताना होगा, 1-2 पॉइंट। देन जनरल मैक्सिम्स क्या है वो बताना होगा। उसके बाद उसके डिफरेंट रूल्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना होगा। तो देखते हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी हेल्प अदर्स टू गेन नॉलेज, स्किल, ETC। टीचिंग क्या है? पढ़ाना क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों की मदद करते हैं नॉलेज गेन करने में। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग क्या है? सीखना क्या है? जो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। मैक्सिम मीन्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट। मैक्सिम का मतलब होता है कोई शॉर्ट स्टेटमेंट, कोई जनरल ट्रुथ और कोई रूल या प्रिंसिपल। बिहेवियर के लिए जो भी रूल या प्रिंसिपल यूज़ होता है, या फिर कोई जनरल ट्रुथ है, या फिर कोई शॉर्ट स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिम। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर यूनिवर्सली फैक्ट फाउंड आउट बाय द टीचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। मीन्स सबके लिए वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैक्सिम ऑफ टीचिंग अलग होगा, मीन्स जिस मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ वो कुछ और होगा, और आप अगर किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ और होगा। ऐसा नहीं है, वो सबके लिए सेम होगा। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचर रिक्वायर 2 थिंग। टीचिंग आर्ट और साइंस है। टीचर को पढ़ाने के लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला होता है नॉलेज, मीन्स टीचर किसी भी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में उनका नॉलेज कितना है। एंड द सेकेंड वन इज प्रोसेस ऑफ टीचिंग। कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहे हैं लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को समझ सके, उसमें इंटरेस्ट ले सके। मैक्सिम्स आर स्टेटमेंट ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। मैक्सिम्स क्या है? मैक्सिम्स वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है कि लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को डिस्कवर्ड करा गया, इन्वेंट नहीं किया गया। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, शॉर्ट स्टेटमेंट है, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल। ओके, मतलब एक्सपेरिमेंटल है। दे एक्सेलरेट मोमेंटम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मोमेंटम को एक्सेलरेट करता है ताकि क्लासरूम में हम लोग सक्सेस को अचीव कर सके। ये लर्निंग, किसी भी लर्निंग सिचुएशन में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग काफ़ी यूज़फुल होता है क्लास को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैक्सिम का सिंपल मतलब होता है प्रिंसिपल और रूल। तो ये सारे जो भी मैंने बताया, ये मतलब कॉन्सेप्ट था मैक्सिम ऑफ टीचिंग का, कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग होता क्या है। तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग सिंपली एक स्टेटमेंट है, या फिर कह सकते हैं एक प्रिंसिपल या रूल है, जिसकी मदद से हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। डिफरेंट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट मैक्सिम्स लिखा है टीचिंग का, मतलब डिफरेंट रूल्स लिखा है जिससे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। पहला मेथड है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो भी आप टीचिंग कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू अंडरस्टैंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स फॉर स्टूडेंट्स such as theory, but understanding analytics is a complex concept। आप बच्चे को कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो, या किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, तो सिंपल कंसेप्ट को पहले समझाओ, उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होगा उसको रिलेट करके बताना उससे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है पढ़ाने के तरीके में। टीचर को सबसे पहले सिंपल चीज़ों से शुरू करना होता है, देन कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक जाना होता है। सेकेंड मैक्सिम्स है फ्रॉम नोन टू अननोन।
द टीचर शुड फर्स्ट टेल द नोन थिंग्स। टीचर जो है स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स जानते हैं वो चीज़ बताना चाहिए। देन लिंक न्यू नॉलेज विद द नोन वन। उसके बाद जो भी स्टूडेंट जान रहे हैं उससे जो अननोन चीज़ है उसको लिंकअप करके समझाना चाहिए उन्हें। जैसे कुकिंग एंड ईटिंग आर नोन कॉन्सेप्ट्स। खाना बनाना और खाना ये दोनों तो सभी जानते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस एक नया टॉपिक जो बच्चे किसी क्लास में स्टार्ट करें, जैसे क्लास 6 या 7 में वो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना, तो उनके लिए ये न्यू वर्ड होता है। तो उसको कुकिंग और ईटिंग से रिलेट करके टीचर बच्चों को समझा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो फ्रॉम नोन टू अननोन, जो चीज़ वो जान रहे थे उससे अननोन चीज़ों की तरफ बढ़ना। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं या फील नहीं कर सकते हैं, जो इमेजनरी होती है। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट। किसी कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ जो मेंटल डेवलपमेंट होता है किसी स्टूडेंट का वो ज़्यादा अच्छा से होता है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप टच कर सकते हो या फिर आप उसके बारे में जान रहे हो तो आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो कि टीचर क्या आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कंक्रीट, रिप्रेजेंटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जैसे 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। यहाँ रेशियो मैंने बताया कि 1/2 का रेशियो 2/4 के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन ये बच्चे को ऐसे ही बता देने से समझ नहीं आएगा। अगर मैं इसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, चौक ले लूं और एक चौक का 2 पीस करूं और एक चौक का 4 पीस और फिर उनको एक साथ रखूं, तो जो रेशियो बन रहा है वो इक्वल रेशियो हो रहा है 1/2 का भी और 2/4 का भी। तो इस तरह से अगर बच्चे को समझाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिम है इम्पेरिकल टू रैशनल। इम्पेरिकल मतलब होता है नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से डिराइव्ड होता है। और रैशनल मीन्स नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम रीज़न एंड लॉजिक, ऐसा नॉलेज जो किसी जिसमें हमको रीज़न लगाना होता है, लॉजिक लगाना होता है और वहाँ से हमें मिलती है। तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो जो भी बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं उसका जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके उस सब्जेक्ट को हमको पढ़ाना होता है और फिर उस नॉलेज में बच्चे को लॉजिक लगाने को कहा जाता है। ठीक है, तो पहले जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ से उसको एक्सपीरियंस करवाएंगे हम पहले, और फिर उसको उसमें अपना रीज़न अपना लॉजिक लगाने बोलेंगे। इस तरह से टीचिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट मैक्सिम है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना और सिंथेसिस का मतलब होता है उसको एडअप करना। डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स देन स्टडीड। प्रॉब्लम्स को जब टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उन प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके पार्ट्स में ब्रेक करके फिर उसका स्टडी करना। ठीक है, एंड सिंथेसिस कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एनालिसिस द पार्ट। ओके, तो सिंथेसिस में क्या करेंगे, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको आप ब्रेक करते हो डिफरेंट पार्ट्स में, और वो डिफरेंट पार्ट से जो आपको नॉलेज अलग अलग नॉलेज मिलता है उन सारे नॉलेज को लास्ट में एडअप करते हैं जब, तो वो सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसको पार्ट में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट में, और छोटा छोटा जो सब टॉपिक होता है उसको पढ़ना है। उसके बाद जब सारा आप सब टॉपिक पढ़ लेते हो देन फाइनल जो टॉपिक है उसके बारे में समझना है। तो ये हुआ एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर है होल टू पार्ट। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो उसमें स्टूडेंट को सबसे पहले हम होल ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, देन उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे ट्री के बारे में अगर हम जैसे स्टूडेंट को बता रहे हैं तो हम सिंपली उनको बता देते हैं कि ये ट्री है और ये प्लांट है, लेकिन सीनियर क्लासेस में हम फिर उनको बताते हैं कि ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें ट्रंक होता है, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड होते हैं, डिफरेंट चीज़। उसी तरह से मैप में भी होता है और बॉडी में भी होता है। तो पढ़ाने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप होल ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ ताकि बच्चे उसको समझ सके, देन फिर उनके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ऐसी चीज़ें जिसको बच्चे पहले से देख लिए हैं मीन्स उसको जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, और फिर वहाँ से अनसीन
मतलब जो होने वाला है या फिर जो हो चुका है जिसको वो नहीं देखे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट, देन दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। स्टूडेंट को जो स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है प्रेजेंट का, ठीक है, वो उनके लिए सीन नॉलेज होता है, लेकिन जो पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज होता है वो क्या होता है, अनसीन होता है। तो प्रेजेंट का जो नॉलेज है उससे पास्ट और फ्यूचर को लिंकअप करके हम उनको पढ़ा सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है सीन टू अनसीन में। नेक्स्ट मैक्सिम है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को पहले कोई एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल दे के समझाए और फिर उससे लॉज वगैरह को हम रिलेट कर देंगे तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी से कैच कर लेंगे, जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ न्यूटन लॉ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रॉम पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर थिंग से जनरल चीज़ों पर जाना, ठीक है, इस तरह से। फिर इनडेफिनिट टू डेफिनिट है। इनडेफिनिट में टीचर क्या करते हैं, द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इनडेफिनिट नॉलेज इनटू द डेफिनिट वन एंड एम टू क्लैरिफाई डाउट्स ऑफ स्टूडेंट। क्या करते हैं, स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करते हैं टीचर इसमें, और इनडेफिनिट चीज़ें जो होती हैं, जो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं और जो फिक्स चीज़ें होती हैं वहाँ तक जाते हैं। Deduction means to arriving at a conclusion after analyzing all the statements and example। सारे स्टेटमेंट या एग्जाम्पल को देखने के बाद जो टीचर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जो बच्चे को कंक्लूजन बताएंगे, वो होता है इंडक्टिव मेथड, और डिडक्टिव उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इंडक्शन में आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल का गिरना, तो एप्पल ज़मीन पे क्यों गिरा, या फिर क्लास में टीचर चौक को ऐसे गिरा के दिखाएंगे, तो चौक जो गिरा उससे रिलेट करके वो बता सकते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। उसके बाद फिर है हमारा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल इनिशियल स्टेज होता है और लॉजिकल हमारा ग्रो अप स्टेज होता है। साइकोलॉजिकल जो हमारा तरीका होगा उसमें क्या होगा कि हम बेसिक चीज़ों से बच्चों को समझाएंगे। बच्चा का जो एज होगा या फिर उनका जैसा नीड होगा उसके अकॉर्डिंग, उनका जो रीजनिंग पावर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ हम उसको लॉजिकल बातें बताएंगे, लॉजिकल चीज़ें सिखाएंगे। तो फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल हम मूव करेंगे। देन नेक्स्ट मैक्सिम है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सेंसेस जैसे कि हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सारे जो डिफरेंट सेंसेस होते हैं, ये सब का यूज़ करके हम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, मैक्सिम्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो टोटल 12 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे जो मैंने लिखा है, टोटल 12 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और ये सारे मैक्सिम्स को यूज़ करके आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हो और क्लासरूम को इंटरैक्टिव बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इससे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जब भी मैक्सिम्स आप पढ़ लेते हैं देन आता है बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिम। ये जो डिफरेंट मैक्सिम्स है, डिफरेंट रूल्स या प्रिंसिपल जो हम सीख रहे हैं कि एक टीचर को ये सारा पता होना चाहिए, तो उसके पीछे का बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है इसका। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाता है, सिंपल बनाता है, ठीक है, बहुत आसान बनाता है। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट आता है, स्टूडेंट बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पॉसिबल होता है। एक्टिविटीज़ अगर हम करवा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं, TLM दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, तो जैसे होल टू पार्ट वाला एग्जांपल ले लीजिए, या फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में वहाँ क्या होगा कि हम चार्ट वगैरह दिखाएंगे, डिफरेंट मॉडल्स दिखाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लर्निंग बाय डूइंग होगा, मतलब वो एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ पर। टीचिंग को इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली बनाएगा शिक्षण को। इंटरेस्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, जो पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। डेवलप करेगा लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि वो तर्क वितर्क कर पाएंगे, किसी बात को वो डीपली थिंकिंग कर पाएंगे उसमें, और एबिलिटी उनका डेवलप होगा एनालिसिस करने का। तो ये सारे बेनिफिट्स थे टीचिंग लर्निंग के। तो ये मेरे नोट्स थे जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट्स याद रखना है। अगर पॉइंट्स याद रहेगा तो इसके बारे में आप 2 लाइन खुद से बना के लिख सकते हो। ये जो टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये काफ़ी इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर इसमें आपको सारे पॉइंट्स याद रहे तो आप आंसर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। बस इतना है कि आपको पॉइंट्स याद रखना है और बस उसको लिखना है। तो आप
अब मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही नोट्स बनाया था, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, और ऐसे पॉइंट वाइज रहेगा तो आप तुरंत इसको रिवाइज़ कर लोगे और फिर उसको एग्ज़ाम में मतलब इसको इनलार्ज कर सकते हो, इसके बारे में 2-3 लाइन सबके बारे में लिख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।